Good morning, student. Now comes to the next topic of your business environment, that is your importance of business. Till features of your business environment I have discussed. Now comes to the importance. Importance क्या है business environment की? That's mean कि business environment क्यों हमारे मतलब कि आज के टाइम में क्यों business environment इतना ज़रूरी है हम लोगों के लिए, ठीक है? तो इसमें फर्स्ट आता है आपका It's enable the firms to identify opportunities and getting the first moreover advantage. मतलब कि business environment से क्या होता है आपका opportunities हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मीन्स कि आपकी जो इन्वायरमेंट है, जो बिज़नेस का इन्वायरमेंट है, उसमें पहले से हम क्या करते हैं प्रिडिक्ट कर देते हैं कि अब ये आपका इन्वायरमेंट में आने वाला है, तो इससे आपके क्या होंगे बिज़नेस में क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है. इसमें भी देखो अपॉर्चुनिटीज रिफर्स टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड और द चेंजेस दैट विल हेल्प द फर्म इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. देखो कभी जब एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके क्या करते हैं, हम लोग को जैसे बिजनेस वाले को पता चल गया कि हाँ अब ये चेंजेस आपके इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है बिजनेसमैन पहले ही उस इन्वायरमेंट जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अडेप्ट कर दे रहा है, ताकि क्या हो वो आगे क्या कर सके कम्पीट कर सके. मतलब उसको जब तक वो ट्रेंड मतलब कि आ रहा है मार्केट में, उसने उसका प्रोडक्शन करके स्टॉक रख के उसको सेल आउट कर रहा है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही. एग्जाम्पल देखो इसमें दिया आपका मारुति का, ठीक है. मारुति ने पहले ही अपना इन्वायरमेंट को ये एनालाइज कर दिया था कि जो आपकी क्या है पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है. आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा उसके क्या है प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, और आपकी क्या है जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास फैमिली का बहुत ज़्यादा होना. तो व्हाट दे सिंपली उन्हें छोटी छोटी कार का क्या करना स्टार्ट कर दिया था प्रोडक्शन. जैसे ही छोटी छोटी कार का प्रोडक्शन हुआ तो जो छोटी छोटी कार की डिमांड थी वो क्या हुई मार्केट में एकदम बढ़ गई. तो इससे क्या हुआ जैसी मार्केट में तो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं वो भी क्या कर रहे थे प्रोडक्शन स्टार्ट करने थे. अब जब तक दूसरे वाले प्रोडक्शन स्टार्ट करने लग गए तो जो मारुति वाला क्या करने लगा प्रॉफिट अर्न करने लगा. तो दैट मीन कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो बिजनेस इन्वायरमेंट से हमें क्या पता चल रहा है अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है जिसका हम क्या कर सकते हैं एक पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड आता है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ठीक है. मतलब जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो क्या करता है हेल्प करता है कि हम पहले ही आपके क्या कर सके आइडेंटिफाई कर सके थ्रेड, मतलब कि रिस्क जो आपके बिजनेस में आने वाला है एक्सटर्नल फैक्टर्स से, उसको हम आइडेंटिफाई कर सके और इजीली क्या करें मतलब जो वार्निंग सिग्नल्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई करके चेंजेस ला सके अपने बिजनेस में, ठीक है. इसमें क्या होता है पहले से ही हम क्या करते हैं जो भी जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम क्या करें टोटली स्कैन कर दे रहे हैं. स्कैन करने से क्या होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं पहले ही उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जो चेंजेस आ रहे हैं, ताकि क्या कर सके हम बिज़नेस की भी जो बिज़नेस का इन्वायरमेंट है उसको भी क्या कर सके चेंज कर सके. व्हाट इट थर्ड आता है इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. मतलब कि टैपिंग मीन्स मतलब कि मेक यूज़ ऑफ रिसोर्स. अब देखो जो भी हम बिजनेस करते हैं तो हम लोग को हर एक चीज़ पता होती है कि कहाँ से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, कहाँ से हमें लेबर लाना है, कहाँ से हमें सामान लाना है. तो ये क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट से एक बिज़नेस को ये हेल्प मिलती है कि वो क्या कर सके अपनी जो बिज़नेस में जो रिसोर्सेज लग रहे हैं उनको प्रॉपर डिफरेंट मतलब जहाँ जहाँ से उनको रिसोर्सेज मिले उनको क्या कर सके असेंबल कर सके, ठीक है. जहाँ से कहाँ से उनको अपनी प्रोडक्शन की कौन सी मशीन कहाँ से लानी है, तो ये क्या है सब एक इन्वायरमेंट से तो मिल रहा है हमें सब चीज़. अब मशीन हम खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमें पता है कि हाँ कपड़े बनाने वाली मशीन हमें यहाँ मिलेगी एक पर्टिकुलर शॉप में, तो हम क्या करेंगे उस शॉप में जाकर लेंगे. तो ये क्या हमारा एक इन्वायरमेंट तो है जिससे हम क्या कर रहे हैं सामान को क्या कर रहे हैं असेंबल कर रहे हैं. और ये क्या करते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं उनको अपने क्या करते हैं बिजनेस में यूज़ करते हैं ताकि उनको एटलीस्ट रिटर्न में कुछ ना कुछ उनको मिले. तभी तो बिज़नेस रन करा जा रहा है कि एटलीस्ट रिटर्न में उनको कुछ मिले. तो दैट इज़ योर बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स कि हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. बिजनेस इन्वायरमेंट से क्या होता है हमें प्रॉपर
यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज का अपने बिजनेस में। फोर्थ आता है इट हेल्प इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। इट्स मीन दैट टुडे बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब कि आज के टाइम में अगर देखा जाए दैट इन्वायरमेंट इज़ टू डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स कभी भी सडन चेंज आ जाता है। अगर हम फैशन को लेकर भी चलेंगे ना, तो आज जो फैशन है मे बी वो आपका एक हफ्ते बाद नहीं रहेगा। दैट मीन एक रैपिड चेंजेस आ रहा है आपका इन्वायरमेंट में। तो रैपिड चेंजेस आ रहा है तो हर एक बिजनेस को क्या करना चाहिए, वो रैपिड जो चेंजेस आ रहे हैं उनको क्या करना है, बहुत जल्दी अडेप्ट करना है। अभी देखो हम लोग ही है, आज हम लोग कुछ अलग से कपड़े वेयर करते हैं तो कुछ टाइम बाद हमारे डिफरेंट हो जाते हैं। फिर अगर हम देखेंगे ना उनको, मतलब पुराने वाले कपड़ों को, तो हम कहेंगे ये टाइम पर क्या फैशन था। तो दैट्स मीन योर दिस इज़ योर रैपिड चेंजेस इन दी बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, देखो इसमें भी बोला गया है कि इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। देखो मार्केट कंडीशंस की चेंजेस आ रहे हैं, ब्रांड लॉयल्टी में चेंजेस, मतलब ब्रांडिंग के रिगार्डिंग चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आपके कस्टमर के टेस्ट में इतना ज़्यादा चेंजेस, मशीन टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है आपकी ये सब चीज़ें आपकी क्या डिस्क्राइब कर रही है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट को। आज एक मशीन है, ठीक है, आज हम एक प्रोडक्शन के लिए मशीन ले रहे हैं, ठीक है, एक हफ्ते बाद में उससे अच्छी ज़्यादा मशीन आ जाएगी। वो मशीन क्या करी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करी कम कॉस्ट में। तो ये क्या है, आपके रैपिड चेंजेस इन दी बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये क्या करती है हम लोग को, बिजनेस इन्वायरमेंट से क्या आता है, हम जो रैपिड चेंजेस आते हैं उसको क्या कर सकते हैं, इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है, फिफ्थ आता है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। देखो अब जैसे हमें पता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में कभी भी चेंजेस आ सकते हैं, या आपकी कुछ भी ट्रेंड में कोई भी चीज़, तो हम पहले से क्या कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। मतलब जो भी हमें पता है कि हाँ जैसे आपका था मारुति को पता था कि पॉपुलेशन, तो उसने क्या करा, पहले से ही उसके लिए क्या करने लग गए थे, पॉलिसीज़ बनाने लग गए होंगे। ठीक है, प्लानिंग करने लग गए होंगे कि क्या कैसे प्लानिंग क्या करे। तो ये सब क्या आपका बिजनेस इन्वायरमेंट से तो पता चल रहा है। आपको पता चला है कि पॉपुलेशन मिडिल क्लास के ज़्यादा से ज़्यादा होने वाले हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, तो दे स्टार्टिंग प्रोडक्शन ऑफ योर स्मॉल कार्स, ताकि एक मिडिल क्लास फैमिली उसको क्या कर सके, परचेज कर सके। ठीक है, तो यही क्या है, पहले जब आपने उसको क्या करा, आइडेंटिफाई करा, प्लान करा उसके बारे में, फिर उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई कि फ्यूचर्स में कैसा कैसा काम करेगा करके। तो दिस इज सिंपली योर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन विच हैव एक, मतलब कि आपके हेल्प करता है किसके लिए, आपकी जो भी बिजनेस के लिए हेल्प करता है आपका। फिर आता है आपका, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब देखो मारुति वाले की परफॉर्मेंस तो अपना आप ही इम्प्रूव हो गई ना, उसने पहले से ही सब कुछ आइडेंटिफाई कर दिया, प्लानिंग कर दी, प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया, मार्केट में भी आ गया, तो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी हो गई। हम कहते हैं ना जैसे ये बिज़नेस का काम अच्छा है, ये मतलब ये आज के ट्रेंड को लेकर चलता है, तो दैट मीन वो चीज़ वो पहले से ही स्कैन करके चला आ रहा है, तभी जाके वो क्या कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अभी करंट टाइम में क्या है, अच्छी है। तो these are the importance of your business environment. Now next we will discuss the dimension of business environment.